अनुभव की वह विधि, भाग 3, जहां समझ पर्याप्त नहीं होती। भाग 2 में हमने बहुत कुछ समझा। ये समझ सिर्फ बौद्धिक नहीं थी, बल्कि अनुभव की ओर इशारा करती थी। लेकिन यहां एक सूक्ष्म खतरा है। समझ भी एक नया जाल बन सकती है। तुम कह सकते हो, हां मैं जानता हूं, यहां मैं एक भ्रम है, सब एक है, बस देखना है। पर क्या यह जानना तुम्हें मुक्त करता है? नहीं, क्योंकि ये अभी भी विचार है, अनुभव नहीं। इसलिए भाग 3 में हम उस जगह पर जाएंगे जहां समझ धीरे धीरे अनुभव में पिघलने लगती है। 1. साक्षी भाव, पहली सीढ़ी, अंतिम नहीं। जब व्यक्ति थोड़ा जागरूक होता है तो उसे सिखाया जाता है, साक्षी बनो। मतलब विचारों को देखो, भावनाओं को देखो, पर उनसे जुड़ो मत। यह बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे पहली बार तुम्हें यह एहसास होता है कि मैं अपने विचार नहीं हूं। पर यहां एक गहरी बात छुपी है, साक्षी भी एक सूक्ष्म मैं है। अब तुम कहते हो, मैं देख रहा हूं। पहले तुम विचारों में खोए थे, अब तुम उन्हें देख रहे हो। यह प्रगति है, पर यह अंत नहीं है। 2. साक्षी का सूक्ष्म अहंकार। साक्षी भाव में एक बहुत महीन अहंकार छुपा होता है। वह कहता है, मैं जागरूक हूं, मैं दूसरों से ज्यादा समझदार हूं, मैं अपने विचारों से अलग हूं। यह अहंकार बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह आध्यात्मिक रूप ले लेता है। अब व्यक्ति खुद को विशेष समझने लगता है। 3. साक्षी से भी आगे, जब देखने वाला गिर जाता है। अंतिम समझ यह है, साक्षी भी गिरना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां मैं देख रहा हूं है, वहां अभी भी द्वैत है, एक देखने वाला, एक देखा जाने वाला। पर जब गहराई आती है तो यह विभाजन भी मिट जाता है। 4. सिर्फ देखना, बिना केंद्र के। एक क्षण आता है जब देखने वाला पीछे हट जाता है, और तब कोई मैं नहीं रहता, कोई केंद्र नहीं रहता, बस देखना रह जाता है। यह समझ से नहीं आता, यह अचानक घटता है, जैसे कोई पर्दा हट गया हो। 5. अनुभव का बदलना, मौन का जन्म। जब यह होता है तो भीतर एक गहरा मौन पैदा होता है। यह मौन किसी प्रयास से नहीं आता। यह इसलिए आता है क्योंकि विचारों को पकड़ने वाला अब नहीं है। विचार आते हैं, पर वे टिकते नहीं, वे गुजर जाते हैं, जैसे आसमान में बादल। 6. जीवन का नया आयाम, सहजता। अब जीवन बदलने लगता है। पहले हर चीज में प्रयास था, हर निर्णय में तनाव था, हर अनुभव में पकड़ थी। अब सब कुछ सहज हो जाता है, निर्णय अपने आप होते हैं, जीवन बहने लगता है। तुम कुछ कर नहीं रहे, जीवन तुम्हारे माध्यम से हो रहा है। 7. करने का भ्रम, गहराई से समझना। हम पूरी जिंदगी ये मानते हैं, मैं करता हूं, पर अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे सांस अपने आप चल रही है, दिल अपने आप धड़क रहा है, विचार अपने आप आ रहे हैं। तो फिर तुम क्या कर रहे हो? यह समझ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर बैठने लगती है। 8. नियंत्रण का टूटना और भय का उठना। जब यह समझ आती है कि तुम कुछ भी नियंत्रित नहीं कर रहे, तो एक डर उठ सकता है। अगर मैं नियंत्रण में नहीं हूं तो मेरा क्या होगा? यह बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि तुम्हारी पूरी पहचान नियंत्रण पर बनी थी। 9. समर्पण, बिना कोशिश के। इस डर के बाद एक नई संभावना खुलती है, समर्पण। पर ध्यान रखना, यह कोई क्रिया नहीं है। तुम समर्पण करने की कोशिश नहीं कर सकते। यह अपने आप होता है जब तुम देख लेते हो कि पकड़ना असंभव है। 10. जीवन को बहने देना। अब तुम जीवन को रोकते नहीं, तुम उसे बहने देते हो। खुशी आती है, ठीक है, दुख आता है, ठीक है, सफलता आती है, ठीक है, असफलता आती है, ठीक है। अब कोई विरोध नहीं है, और जहां विरोध नहीं है वहीं शांति है। 11. अनुभव की गहराई, हर क्षण नया है। अब हर क्षण नया लगता है। क्यों? क्योंकि अब तुम उसे पुरानी स्मृतियों से नहीं देख रहे। अब कोई तुलना नहीं है, हर चीज पहली बार हो रही है। 12. संबंधों में परिवर्तन। यह समझ सिर्फ ध्यान में नहीं रहती, यह तुम्हारे जीवन में उतरती है। तुम्हारे संबंध बदलने लगते हैं। पहले तुम अपेक्षाएं रखते थे, तुम दूसरों को बदलना चाहते थे। अब तुम स्वीकार करते हो, तुम समझते हो, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम दूसरों को भी स्वतंत्र होने देते हो। 13. प्रेम का नया अर्थ। अब प्रेम भी बदल जाता है। पहले प्रेम में पकड़ थी, तुम मेरे हो, तुम मुझे खुश करो। अब प्रेम में स्वतंत्रता है, तुम जैसे हो वैसे ठीक हो,
मैं तुम्हें पकड़ना नहीं चाहता। ये प्रेम शुद्ध है। 14 अकेलापन और एकांत। पहले तुम अकेलेपन से डरते थे, अब तुम एकांत का आनंद लेते हो। अकेलापन है, कोई नहीं है इसलिए मैं अधूरा हूं। एकांत है, मैं पूर्ण हूं चाहे कोई हो या ना हो। 15 मृत्यु का भय और उसका अंत। जब मैं ढीला पड़ता है तो मृत्यु का भय भी कम होने लगता है, क्योंकि अब तुम समझते हो जो तुम हो वो शरीर नहीं है। शरीर जाएगा, विचार जाएंगे, पर जो देख रहा है वो हमेशा था। 16 साधना का अंत। जीवन ही साधना है। अब कोई अलग साधना नहीं बचती। चलना ही ध्यान है, बोलना ही ध्यान है, काम करना ही ध्यान है, हर क्षण जागरूकता है। 17 गिरना और उठना, यात्रा जारी है। ये समझ एक बार में स्थायी नहीं होती। कभी कभी तुम फिर से पुराने पैटर्न में गिर सकते हो। ये बिल्कुल ठीक है। फर्क बस इतना है, अब तुम जागरूक हो, अब तुम जल्दी देख लेते हो। 18 अंतिम समझ। कुछ भी पकड़ने को नहीं है। अंत में तुम समझते हो कुछ पाने को नहीं है, कुछ छोड़ने को नहीं है, सब कुछ जैसा है वैसा ही पूर्ण है। 19 मौन की भाषा। अब शब्द कम हो जाते हैं, क्योंकि जो समझ आया है वो शब्दों में नहीं समा सकता। तुम ज्यादा बोलते नहीं, पर तुम्हारे भीतर शांति होती है। तो अबोधा कुछ समझ आया? गुरुजी ने पूछा। हाँ गुरुजी, मुझे समझा है कि साक्षी भाव पहला कदम है। साक्षी भी गिरता है, सिर्फ देखना बचता है। नियंत्रण एक भ्रम है, समर्पण अपने आप होता है। जीवन सहज हो जाता है, प्रेम, संबंध और जीवन बदल जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अब कुछ करना नहीं है, बस होना है। तो मेरे प्यारे साधक जन, जब मैं धीरे धीरे पिघलता है तो जीवन अपने असली रूप में प्रकट होता है। न कोई संघर्ष, न कोई लक्ष्य, न कोई कमी, बस एक शांत जीवंत उपस्थिति। तो आज बस इतना ही। प्रेम सहित आपका अपना स्वामी निस्पृह स्पंदन। हरि ओम।